हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर है। दोस्तों, अभी हिंदुओं का काफ़ी बंटवारा चल रहा है। ये कौन से हिंदू हैं? ये आरएसएस के हिंदू हैं, ये सपा के हिंदू हैं, ये मायावती बहन के हिंदू हैं, ये ममता बनर्जी के हिंदू हैं। क्या है ये हिंदुओं का बंटवारा? कब से होने लग गया हिंदुओं का बंटवारा? यानी एक व्यक्ति संसद के अंदर खड़ा होकर बोलता है कि हिंदू हिंसक है। अरे मेरे दोस्त, अगर हिंदू हिंसक होता तो आपको ये कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू हिंसक है तो अमरनाथ की जो यात्रा हो रही है, उस अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए 60,000 सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। वो किसके लिए लगे हुए हैं? कौन हिंसक है ऐसा जो अमरनाथ यात्रा को बाधा डाल रहा है? 60,000 सुरक्षाकर्मी लगे हैं कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है वो सही तौर पर संपन्न हो जाए। और जो बीजेपी के, आरएसएस के, मोदी जी के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के हिंदू हैं, वो सुरक्षित यात्रा कर सके। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हिंदू हिंदू होता है, चाहे वह किसी भी को क्यों ना हो। अगर हिंदू हिंसक होता तो आर्यव्रत जैसा महान राष्ट्र भारत देश नहीं बनता। आपको पता होना चाहिए अखंड भारत का नक्शा क्या था। क्या हिंदू हिंसक है तभी अखंड भारत का नक्शा इतना छोटा हो गया? और जो 1400 साल पहले जिनकी उत्पत्ति हुई, उनके 58 देश हो गए। हिंसक वो हैं या हिंसक हम हैं? ये हमें तय करना है। ये कांग्रेस का एक नेता खड़ा होकर के, जो खुद विदेशी महिला का पुत्र है, वो देश के बारे में क्या जाने, वो धर्म के बारे में क्या जाने, वो राष्ट्र के बारे में क्या जाने, और उसके पीछे बैठे हुए वो नेता लोग जो हिंदुओं की कोख, माँ की कोख से तो पैदा हो गए, परंतु उन्हें हिंदुत्व क्या होता है ये उन्हें नहीं पता है। क्योंकि सत्ता के लोभ और लालच के अंदर वो ये भूल चुके हैं कि वो जिस कोख से पैदा हुए वो भी किसी हिंदू कोख से पैदा हुए हैं और वो हिंदू धर्म के हैं, मगर किसी ने वो विरोध नहीं किया। एक संसद के अंदर खड़ा होकर के, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़ा होकर के इस प्रकार की बात करना विश्व के अंदर ये हिंदुत्व को नीचे दिखाने लायक है। और इसमें उनका इकोसिस्टम, उनकी टूल किट गैंग और उनके कांग्रेसियों ने ये सार्थक करने का कोशिश किया है। ये हिंदुओं के लिए बड़े ही शर्म की बात है। मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ कि लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये हिंदू वो हैं जो बीजेपी के हिंदू है, जो मोदी के हिंदू है, जो आरएसएस के हिंदू है। अब कांग्रेसी ये तर्क दे रहे हैं कि राहुल जी ने तो हमारी ये कहा था, भैया आपके हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू हिंसक है। अच्छा, आपको जिन्होंने वोट दिया वो तो हिंदू अहिंसक, और जो वो जी बीजेपी या मोदी जी को वोट दे वो हिंदू हिंसक। किस संविधान की बात करते हो आप? संविधान बचाने की, उस संविधान की बात करते हो जिस संविधान की रक्षा के लिए आपको सभी चोरों को इकट्ठा होकर के 232 सीटें लाने पड़ी। और उस हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें आप कहते हो कि ये हिंदुस्तान के अंदर संविधान को ख़त्म कर देंगे, उनको हिंदुस्तान की ख़त्म करने के लिए लोगों ने 242 सीटें दी है, या उन हिंसक हिंदुओं ने 242 सीटें दी है जिन्होंने ये देश को तोड़ने और बांटने और धर्म के आधार पर काटने का काम मत करो। ये सही नहीं है। अर्बन वामपंथी नक्सली 10 जनपद और खान गैंग, मार्केट गैंग के इकोसिस्टम का पूरा तंत्र पिछले 76 सालों से हिंदुत्व को जातिवाद में बांटकर सत्ता की मलाई चख रहा था। ने इन लोगों ने सरदार पटेल, लाल बहादुर जी शास्त्री, मुरारी जी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब, एचडी देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी को पनपने दिया, क्योंकि सत्ता की मलाई 10 जनपद की पैदाइशी गिफ्ट के तौर पर मिला था। और सत्ता पर हर वक्त काबिज रहने के लिए अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि और सोच के साथ साथ एक
बना बनाया इकोसिस्टम भी दिया था इन लोगों को। जिस तंत्र को उन्होंने भारत में 200 सालों तक राज करने के लिए पग पग पर उपयोग किया करती थी, उसी इकोसिस्टम को 20 सालों तक हिंदुओं के मन में इस मानसिकता को घर करके बैठा दिया कि हम जिस हिंदू की बात बोल रहे हैं वो विवेकानंद और गांधी की मानसिकता के आधार पर नहीं है, विवेकानंद और गांधी का है। और भाजपा जिस हिंदुत्व की बात कर रहा है वह आरएसएस भाजपा की है। सबसे पहले हिंदुओं को बांटने का काम किया जातियों के आधार पर, स्वर्ण जाति, ओबीसी, एससी एसटी और मुस्लिमों के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक। फिर तोड़ने का शुरू किया ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, और इनको अलग किया। पूरे संसद भवन के अंदर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ब्राह्मण, बनिया और राजपूत के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती, उनके हक का कोई मांग नहीं होती। लेकिन वही इकोसिस्टम का तंत्र ये भी तर्क देता है कि ये इस्लाम ओवैसी का है, वह इस्लाम आतंकवादियों का है। उनकी परिस्थिति की तंत्र हिंदू धर्म को लेकर परिभाषित करता है, लेकिन वे इस्लामी मजहब के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं करते। उन्होंने कभी ये क्यों नहीं बताया कि आतंकवाद कौन से इस्लाम का है। अकबरुद्दीन ओवैसी कौन से इस्लाम का है, बंगाल में कौन सा इस्लाम है, जम्मू कश्मीर में कौन सा इस्लाम है, यूपी में कौन सा इस्लाम है। इस पर कभी किसी नेता की बात करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो सर तन से जुदा वाले अहिंसक हैं। कन्हैया कुमार को मार दिया जाता है, वो अहिंसक हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति और तोड़ने और जोड़ने की जो राजनीति है, ये आज का भारत का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, हम हिंदू अहिंसक हैं इसलिए आपने संसद के अंदर खड़े होकर ये बात कह दी, वरना ये आप 6 तरह के हिंदू बता दिए आपने। मैं कह रहा हूँ आप 6 तरह के इस्लाम का वर्णन करके बता दो, मैं मान लूँगा अगर आप में हिम्मत है तो, या आपके किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो इस्लाम का वर्णन कर सके और इस्लाम को बांट कर दिखा सके ये कौन से हिंसक हैं और कौन सा अहिंसक है। लेकिन वे इस्लामी मजहब के साथ ऐसा कभी क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इनकी इकोसिस्टम कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुस्लिमों का समर्थन उनसे छूट जाए और वे सर तन से जुदा की नारा लगाकर उनके चौखट पर खड़े नहीं हो जाएं। परंतु कभी ये आप लोगों ने ये सोचा है कि पिछले 20 सालों में उनकी पारिस्थितिक तंत्र पर प्रहार हिंदुओं पर इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? ये हिंदुओं पर इतना प्रहार क्यों कर रहे हैं? ये ब्राह्मणों पर इतने प्रहार क्यों कर रहे हैं? ये क्षत्रियों पर इतने प्रहार क्यों कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। क्या हिंदुओं को टारगेट करना इन लोगों की मानसिकता हो गई है? पिछले 20 सालों में उनकी परिस्थिति तंत्र का प्रहार हिंदुओं पर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इनका अगर आप परसेंटेज वाइज निकालोगे तो लगभग 400 गुना परसेंटेज के आधार पर बढ़ चुका है। इनका विरोध प्रदर्शन, हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई है। और एक बीजेपी है, वो कह रही है सबका साथ सबका विकास, जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुस्लिम कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। और एक तरफ कांग्रेस है, उसे पता है कि SC ST, मोमडन और जाट, ये 3 कम्युनिटी ऐसी है जो अपने को वोट देगी, वो सिर्फ उन्हीं को लेकर के चलते हैं। हिंदू खुद को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है, वह किसी न किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ रहा है, जातिवाद को नकार रहा है, वह खुद को पहचान रहा है। लेकिन बीच बीच में हिंदू इसी विचारधारा से भटक क्यों जा रहा है? क्योंकि हम हिंदू कभी भी किसी बड़े समूह के में हिस्सा बन करके रहना नहीं चाहते। हम ये सीखना ही नहीं चाहते कि हमें संगठित होकर के रहना चाहिए। इसीलिए हमारा भारत देश के इतने टुकड़े हो गए, और जो 1400 साल पहले जो मज़हब पैदा हुआ उसके 58 से 59 देश हो जाते हैं, और भारत के अंदर भी वो प्रगति पर है।
हमें हिंदुओं को संगठन में रहना होगा और इन्हीं संगठनात्मक को तोड़ने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के समय समय पर षड्यंत्र रचता रहता है कि हिंदू कभी एकीकृत ना हो, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जिस दिन हिंदू एकीकृत हो गया उस दिन हम सत्ता से पूर्ण तरह से विलुप्त हो जाएंगे। जातिवाद को बंटवारा बंद हो गया है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जब इनको पता लगा है कि हिंदू जाति के आधार पर बंट रहा है, एक SC ST का वर्ग है वो जा रहा है, तो इन लोगों ने उनको जोड़ने के प्रयास किए और उनको जब ये आहट हुई कि SC ST वर्ग है वो अपने से खिसक सकता है, तो इन्होंने जय भीम मीम का नारा दे दिया। हिंदू विचारधारा से भटक का क्यों जा रहा है? क्योंकि हिंदू कभी किसी बड़े समूह का हिस्सा रहना नहीं सीखा है, वह अकेला रहना जानता है। तुम पर बीता है मुझे क्या, इस विचारधारा को उसके पारिवारिक परवरिश के तौर पर सिखाया जाता है कि हमारे को क्या करना है वो जाने, उसका काम जाने। ऐसा नहीं होता। जब तक हम एकीकृत रहना नहीं सीखेंगे, हम कह रहे हैं बंगाल में हो रहा है हमें क्या, हम कह रहे हैं जम्मू में हो रहा है हमें क्या, हम कह रहे हैं केराना में हो रहा है हमें क्या, हम कह रहे हैं केरल में हो रहा है हमें क्या। अरे तो ऐसे करते करते ही तो उनके पैर पसर रहे हैं। ऐसी तरीके से तो उन्होंने 59 देश पैदा कर लिए। सारे मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम जैसे नहीं होते। हम APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा को सल्यूट करते हैं, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रभक्त व्यक्ति था। वो अगर राष्ट्रभक्त व्यक्ति था तभी उसे मिसाइल मैन और भारत रत्न से नवाजा गया है। हिंदुओं को कभी किसी संगठन से जुड़े रहने के लिए नहीं सिखाया जाता, लेकिन हाँ कुछ तथाकथित कथावाचक या बाबाओं के साथ जरूर जुड़ता है जाति के नाम पर, लेकिन वे मजहबी बोले, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हिंदुओं को संगठित शक्ति के बारे में। मैं बाबाओं से और संतों से, आचार्यों से मैं निवेदन करता हूँ कि हिंदुओं को संगठित करें। दूरदर्शन पर एक सदाबहार चैनल है, वहाँ पर अशोक जी श्रीवास्तव एक अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हिंदुओं का तो वर्गीकरण सभी कर सकते हैं, हिंदुओं का वर्गीकरण सभी कर सकते हैं, हिंदुओं को परिभाषित कोई कर सकते हैं, मगर इस्लाम को परिभाषित करना मुश्किल क्यों है? आतंकवाद को परिभाषित करना मुश्किल क्यों है? अमरनाथ की यात्रा को बिना किसी सुरक्षा के करना मुश्किल क्यों है? चुनाव के बाद में बंगाल में नरसंहार को रोकना मुश्किल क्यों है? केरल के अंदर कम्युनिस्टों को रोकना मुश्किल क्यों है? ये एक बहुत ही बड़ी सोची समझी चाल के तहत हो रहा है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आपस में बंटना बंद कर दो, नहीं तो आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी। संगठित रहना है, शक्तिशाली रहना है। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।